हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर लिटिल गर्ल। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की इतनी समझदार नहीं, तो मैंने पहले भी बताया था कि लड़की का जो ब्रेन है वो थोड़ा कम है, इस वजह से। तो कहानी का नाम ही है लिटिल गर्ल। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वीर ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने हल्के से प्रिया को चेन से पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाया और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम कहाँ जा रही थी अकेले अकेले। प्रिया कबीर की वॉइस को सुन घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कबीर की आंखों में देख सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को क्या जवाब दे। डर के कारण उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम आखिर बेड से नीचे कैसे उतरी? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? कबीर ने सख्त लहजे में बोला। प्रिया ने हिम्मत कर हकलाते हुए बोला, वो हम दादी से मिलना चाहते थे। तो तुम यहाँ से मुझे बिना बताए जाना चाहती थी, हाँ? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? कबीर ने झुककर अपना चेहरा प्रिया के चेहरे के पास लेकर बोला, अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। कहते हुए कबीर उसके रेड लिप्स को देख रहा था जो डर से कांप रहे थे। प्रिया ने जब पनिशमेंट का नाम सुना तो उसने झट से अपनी नज़रें उठाकर कबीर की आंखों में देखा और जल्दी जल्दी अपना हाँ में हिलाने लगी। नहीं नहीं, हम इस बार पक्का आपका कहना मानेंगे, प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। प्रिया ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और दुनिया जहाँ की मासूमियत और क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कबीर से माफी मांगने लगी। कबीर उसको देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, तुम्हें कैसे ना पनिशमेंट दूँ। कॉल मैं इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकता हूँ। मैं तुम्हें अगर पूरे दिन तुम्हारी पनिशमेंट दूँ तो भी ना थकूँ, क्योंकि तुम्हारे इन रेड रेड चेरी को देख इन्हें खा जाने का मन करता है। आई एम सॉरी डॉल, बट आई कांट एक्सेप्ट यूर क्यूट एंड इनकेंट सॉरी। प्रिया कबीर से माफ़ी मांग रही थी। अब हम पक्का आपका कहना मानेंगे, पिंकी प्रॉमिस। आप दादी और टेडी को भी पूछ लेना, हम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। प्रिया ने बेहद मासूमियत से कहा। कबीर अब और उसकी मासूमियत से भरी बातों को नहीं झेल पा रहा था। वो बस उसके हिलते होठों को अपने होठों से बंद कर देना चाहता था। यह बोल ही रही थी कि कबीर ने उसे उठाकर उसके पैरों को अपने कमर की दोनों ओर लपेट लिया। कबीर की अचानक की गई हरकत से प्रिया चौंक गई और गिरने के डर से उसने कबीर के कंधों को पकड़ लिया। प्रिया ने सहमी नजरों से कबीर की ओर देखा और बोली, आप प्लीज हमें नीचे उतारो, हम गिर जाएंगे। कबीर ने उसे पीछे गेट से सटा दिया और बेहद सोडक्टिव वॉइस में उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अब नहीं गिरोगी, क्या आप तुम्हारी पनिशमेंट शुरू करें? कबीर ने अपनी दो उंगलियों से प्रिया के लाल होठों को पकड़े हुए बोला। प्रिया ने कबीर का हाथ पकड़ अपने होठों से हटाया और बोली, हम आपसे और बोल रहे हैं ना, आप हमें छोड़ दो, आगे से हम आपकी सारी बात मानेंगे। कहते हुए प्रिया कबीर को अपनी दोनों हाथों से धक्का देने की कोशिश कर रही थी। कबीर को प्रिया का यूं खुद से दूर करना रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे प्रिया से 1 इंच की दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी। कबीर ने प्रिया के नन्हे हाथों को पकड़ ऊपर कर दिया, जिससे अब उन दोनों के बीच हवा तक नहीं जा सकती थी, और अपने दूसरे हाथ से प्रिया को गले से पकड़ उसके होठों पर अपनी गिरफ्त कर ली। कबीर ने अपने होठों का दबाव प्रिया के होठों पर बनाने लगा। वो उसे पागलों की तरह उसके होठों को चूमने लगा। कभी उसके होठों पर जीभ फेरता तो कभी उसके दोनों होठों को अपने मुंह में ले सक करता। प्रिया कबीर के इस तरह पकड़ने से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी।
कबीर किस करते हुए उसके हाथों को छोड़ अपने दोनों हाथों से प्रिया के चेहरे को पकड़ लिया। उसके एक हाथ से प्रिया के बालों को पकड़ा तो दूसरे से उसके गले को। कबीर के हाथ छोड़ते ही प्रिया उसके कंधों पर मारने लगी, पर कबीर की बिल्डर जैसी बॉडी पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। कबीर लगातार प्रिया के होठों को चूस रहा था। अब प्रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने कबीर को अपनी पूरी ताकत लगाकर मारना शुरू कर दिया, पर कबीर टस से मस नहीं हुआ। प्रिया ने कबीर के चेहरे को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कबीर ने उसके नन्हे हाथों को पकड़ साइड में दीवार से लगा दिया। अब प्रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कबीर प्रिया के होठों को लगातार एक लॉलीपॉप की तरह चूस रहा था। ना तो वो सांस ले रहा था और ना ही प्रिया को लेने दे रहा था। कबीर ने अपनी जीभ को प्रिया के मुंह के अंदर लेना चाहा, पर प्रिया के दांत बंद थे। कबीर ने प्रिया के होठों को छोड़ प्रिया की ओर देखा। कबीर के छोड़ते ही प्रिया अपनी गर्दन ऊपर कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्रिया का चेहरा सांस न लेने की वजह से पूरा लाल हो गया था। वो एकदम कश्मीरी सेब की तरह लग रही थी। कबीर की नज़र तो उसकी गोरी गर्दन पर अटक गई। वो आगे बढ़ा और उसकी गर्दन को लीक करने लगा। प्रिया को गुदगुदी सी महसूस हुई, तो उसने अपने चेहरे को इधर-उधर करने लगी और बोली, "आप क्या कर रहे हैं? अब आप छोड़ो हमें, हमें गुदगुदी हो रही है।" कबीर उसकी गर्दन से अलग होकर प्रिया की आंखों में देखने लगा और फिसलती नजर होठों पर ला बोला, "ओपन इट।" प्रिया की समझ नहीं आया कबीर ने क्या बोला, इसलिए उसने कहा, "आप अब हमें छोड़ दो, हमें सांस नहीं आती।" प्रिया ने डरते हुए कबीर की ओर देखते हुए कहा। कबीर ने उसके एक हाथ को छोड़ बोला, "आई डोंट नो, आई वॉन्ट योर लिप्स नाउ, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड।" कबीर ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में अपने एक हाथ से प्रिया के होठों को सहलाते हुए बोला, "नहीं, अब और नहीं प्लीज।" कबीर ने फिर से कहा, "आई कांट वेट मोर डॉल, ओपन योर लिप्स, आई वॉन्ट टू टेस्ट मोर, योर लिप्स आर नाउ एडिकेशन फॉर मी।" कबीर ने सेडक्टिव में प्रिया के होठों को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ते हुए बोला। प्रिया ने फिर से नाम सर हिला दिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और अपना हाथ उसके गले से फिसलते हुए सीने की ओर लाने लगा और उसकी आंखों में अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, "क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके सीने को सहलाते हुए ये करूं, जिससे तुम अपना मुंह खोलो?" प्रिया की नज़रों में डर सा बैठ गया। उसने जल्दी से अपने सर को ना में हिलाया और बोली, "नहीं नहीं, हमें दर्द होता है, प्लीज अब हमें छोड़ दीजिए, हमारे पीठ पर दर्द हो रहा है।" प्रिया ने कबीर के हाथ को अपने सीने से दूर करने की कोशिश करते हुए मासूम सी नज़रों में डर लिए हुए कहा। कबीर ने जब सुना कि प्रिया को उसके इस तरह पकड़ने से दर्द हो रहा है, तो उसने झट से उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया। प्रिया को बेड की ओर ले जाने लगा। कबीर के अचानक किए एक्शन से प्रिया एक पल को डर सी गई कि वो गिर तो नहीं जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से कबीर के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। कबीर उसे ले बेड पर आ गया और उसे बेड पर जा लिटा खुद उसके ऊपर आ गया और बोला, "अब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा ना? थे नाउ ओपन योर माउथ क्लिक।" प्रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, "वो हमारे होठों में भी दर्द हो रहा है।" प्रिया ने सोचा कबीर उसके दर्द में होने के कारण उसे यहाँ ले आया है, तो वो अब उसे किस भी नहीं करेगा। कबीर ने जब उसकी बात सुनी तो उसने घूरकर प्रिया को देखा और बोला, "आई डोंट नो, आई वॉन्ट योर लिप्स नाउ एंड योर पनिशमेंट इज स्टिल नॉट कम्प्लीटेड।" कबीर ने प्रिया की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोला। प्रिया कुछ बोलने को हुई कि अभी डोर पर नोक हुआ। नोक सुनते ही प्रिया की आंखों में चमक आ गई।
कबीर ने जब उसकी आंखों में खुशी देखी तो उसे समझ आ गया कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है। कबीर ने घूर कर प्रिया को देखा और अपने मन में बोला, जितना खुश होना है हो लो डॉल, अब नहीं तो बाद में कहाँ जाओगी। कबीर ने उसके होठों को हल्के से छू उसके ऊपर से उठ गया और डोर खोलने गेट की ओर बढ़ गया। कबीर के छोड़ते ही प्रिया झट से उठ बैठ गई और अपने होठों को अपने हाथ से साफ करते हुए अपने मन में कबीर को कोसते हुए बोली, ये कितने गंदे हैं, बदबूदार कीड़े कहीं के। एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर कभी इनके सामने नहीं आएंगे। इनकी शिकायत तो हम दादी से करेंगे। कितने अजीब सी पनिशमेंट देते हैं। जब से आए हैं हम पर नाराज ही हो रहे हैं। कबीर को डांट पड़वाएगी तो कितना मज़ा आएगा। कबीर ने दरवाज़ा खोला तो सामने दादी, विमान और सर्वेंट खाने की ट्रॉली लिए खड़े थे। कबीर उन दोनों को देख कुछ बोलने को हुआ कि विमान ने सवालों की लड़ी ही लगा दी। भैया, पीहू को होश आ गया क्या? वो अब ठीक है? उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? विमान की अंदर झांकते हुए बेचैनी से कबीर से सवाल कर रहा था। विमान को इस समय देख कोई भी कह सकता था कि वो प्रिया के लिए कितना फिक्रमंद है। दादी ने विमान से कहा, बेटा से मिल के पूछ लेना कि वो ठीक है या नहीं। कबीर की ओर देखते हुए बोली, बेटा पीहू को होश आ गया क्या? हाँ दादी, आप दोनों उससे मिल लीजिए, उसे होश आ गया है। कबीर ने प्रिया से साइड हटते हुए कहा। कबीर के बोलते ही विमान झट से अंदर घुस गया। विमान को प्रिया के लिए इतना फिक्रमंद देख कबीर को खल रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था विमान का प्रिया को ले इतना फिक्रमंद होना। उसके चेहरे पर गुस्से और जलन के मिले जुले भाव थे। दादी और सर्वेंट भी अंदर आए। सर्वेंट ने खाना कॉफ़ी टेबल पर रख साइड में खड़े हो गए। कबीर ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से बाहर जाने को बोल दिया। सर्वेंट कबीर का इशारा मिलते ही चले गए। विमान कमरे के अंदर आते मैं प्रिया को बेड पर बिठा देख दौड़कर उसके पास गया और उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। विमान को यूं गले लगा देख प्रिया ने भी उसे गले लगा लिया और प्यार से बोली, आई एम फाइन टेडी, डोंट वरी। विमान उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? क्या तुम्हें वीकनेस फील हो रही है? तुम्हारे सर में दर्द भी हो रहा है? विमान बोल रहा था कि प्रिया ने विमान के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोले, अरे अरे शांत हो जाओ टेडी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस डर की वजह से हम बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं। विमान ने जब प्रिया के मुँह से सुना कि वो अब बिल्कुल ठीक है तो उसने राहत की सांस ली और प्यार से प्रिया का माथा चूमा, उसे फिर से अपने आगोश में ले लिया। प्रिया और विमान को इस तरह देख कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका ऑरा इस वक्त बेहद भयानक लग रहा था। विमान को प्रिया का यूं हग और किस इतने हक से करना और प्रिया का कुछ न बोलना कबीर को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। कबीर के मन में कई सवाल उठ रहे थे पर उन सवालों का जवाब वो सिर्फ प्रिया से ले सकता था। गुस्से और जलन से उसके गले की नसें तक दिख रही थीं। कबीर नज़र सिर्फ प्रिया पर टिकी थी। उसका विमान को यूं गले लगाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे विमान से अलग कर खुद के गले से लगा लेना चाहता था, पर किस हक से, वो भी सबके सामने। आखिर वो कल ही तो प्रिया से मिला था। प्रिया ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़रें गुस्से से आग की तरह सुलग रही थी। प्रिया ने जब कबीर की आंखों में देखा, टेस्ट अंदर तक काँप गई। उसे याद आया कबीर ने उसे विमान को टच करने से मना किया था, पर यहाँ वो उसके गले से लगी हुई थी।
प्रिया ने झट से विमान से अलग हुई और हड़बड़ी से बोली, टेडी बोबो, हमें भूख लगी है। विमान की पहले समझ नहीं आया कि प्रिया उससे एकदम से अलग क्यों हुई, पर जब उसने सुना कि उसे भूख लगी है तो नॉर्मल हो बोला, भुक्कड़ कहीं, रुक मैं अभी खाना लाता हूँ। विमान उठा और टेबल के पास चला गया। दादी जो कब से कबीर को नोटिस कर रही थी, उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन दादी से नहीं छुप सके। उन्हें ये पता लग चुका था कि उनका पोता अब प्यार में पड़ चुका है। एक पल को वो भी कबीर के गुस्से से भरी नज़रों को देख डर गई थी। दादी कबीर के पास आई, जो अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। दादी ने कबीर से कहा, बेटा, पीहू ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? कबीर ने दादी की ओर देखकर कहा, नहीं दादी। कबीर ने प्रिया की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, परेशान तो अब कर रही है दादी। मैंने मना किया था कि विमान के पास मत जाना, पर ये तो मेरे सामने ही विमान के गले लग रही है। इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। दादी प्रिया के पास आई और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अब मेरा बच्चा कैसा है? प्रिया ने भी दादी को गले लगाते हुए बोली, दादी अब हम बिल्कुल ठीक हैं। दादी आप चिंता मत करो। दादी ने प्यार से उससे कहा, चिंता कैसे नहीं करूं बच्चे, अपना ध्यान रखा करो। हाँ। विमान खाने की प्लेट ला प्रिया के पास बैठ गया और प्रिया के गले में एक कपड़ा बांध उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा और विमान के हाथों से खाना खाने लगी। प्रिया ने खाते हुए विमान और दादी को देखते हुए बोली, क्या आप दोनों ने खाना खाया? विमान कुछ बोलने को हुआ कि दादी ने विमान की ओर देखते हुए कहा, इसे तो जब से ये पता चला है कि तुम बेहोश हो गई थी, तब से हाल में चक्कर लगाए जा रहा था कि कब तुम्हें होश आए और ये तुमसे मिले। प्रिया ने विमान की ओर देखा, जो एक कॉल लिए उसको खिलाने के लिए वेट कर रहा था। प्रिया ने घूरते हुए विमान से कहा, टेडी और वुमन के हाथ से प्लेट ले अपने हाथ से विमान को खिलाने लगी। विमान ने भी प्रिया के हाथ से खा लिया और अपने हाथ में लिए कौर को प्रिया को खिला दिया और बोला, दादी आपने भी तो नहीं खाया था। प्रिया ने जब सुना कि दादी ने भी नहीं खाया तो उसने चिंता से कहा, दादी आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको डॉक्टर ने वक्त पर खाना और दवाई लेने को कहा है ना? और एक कौले दादी को खिला दिया। हम अगर खा लेती तो तुम्हारे हाथ से कैसे खाते? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर दादी, पर कुछ नहीं, अब मुझे और तुम्हारे स्टैडी को खाना खिलाओ। हाँ क्यों नहीं दादी, ए लो। प्रिया ने दोनों को एक एक कौर खिलाते हुए कहा। बेमान और दादी भी प्रिया को अपने हाथ से खिला रहे थे। कबीर अब खुद को यूं इग्नोर होता देख गुस्से से उबल रहा था। वो सोफे पर अपने लैपटॉप में घुस गया, पर उसका पूरा ध्यान प्रिया पर था, जो मुस्कुराते हुए विमान और दादी को खाना खिला रही थी। ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं रहती? क्या मुझ में कांटे लगे हैं? जब भी इसके पास जाता हूँ ये मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती रहती है, पर विमान को एक बार भी मना नहीं किया और कैसे अपने हाथों से विमान को खाना खिला रही है। दादी ने कबीर की ओर देखा और बोली, बेटा तुम भी हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना निकाल देती हूँ। नहीं दादी, मुझे अभी भूख नहीं है, जब होगी तो मैं अपने आप खा लूँगा। कबीर ने दादी की ओर देखते हुए शांत लहजे में कहा। दादी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। खाना हो जाने के बाद प्रिया प्लेट ले उठने को हुई कि विमान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया ने अपने झूठे हाथ दिखाते हुए बोली, मैं हाथ धोने जा रही हूँ। विमान ने कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। विमान ने कहे प्रिया के हाथ से प्लेट ले टेबल पर रख दी और बाथरूम में जा हाथ धोकर वापस प्रिया के पास आ गया। प्रिया ने विमान की ओर देखा और बोली, अब जाऊं? विमान आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले बाथरूम की ओर जाने लगा।
विमान के इस तरह गोद में उठाने पर प्रिया ने कुछ नहीं कहा और विमान जो कर रहा था करने दिया। कबीर ने जब प्रिया को विमान की गोद में देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने मन में बोला, इसे विमान के गोद में उठाने पर उब तक नहीं किया और जब मैंने उठाया कैसे नीचे उतरने को कह रही थी। मान और प्रिया को यूं करीब देख कबीर गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। कबीर बाथरूम की ओर देख रहा था जहां विमान प्रिया के हाथ खुद धो रहा था और टिश्यू से उसके मुंह को साफ कर रहा था। प्रिया भी बस मुस्कुराते हुए विमान को देख रही थी। कबीर उन दोनों को ऐसे देख अंदर से जल रहा था। उसे विमान का यूं प्रिया के करीब होना, उसका प्रिया को छूना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कबीर ने उन इस तरह देख उसके जहन में सवालों का उबाल था। कबीर अपने मन में सोचने लगा, क्या विमान प्रिया से प्यार करता है? क्योंकि इन 2 दिनों में कबीर इतना तो समझ चुका था कि प्रिया हद से ज़्यादा भोली है। उसे इन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों का कुछ नहीं पता। पर विमान प्रिया से नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा भी तो मैं अपनी डॉल को विमान को नहीं दूंगा। डॉल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं जल्द ही डॉल को अपना बना लूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी मेरी डॉल को मुझसे दूर नहीं कर सकता। कबीर इस वक्त एक साइको की तरह लग रहा था। दादी भी विमान और प्रिया के पीछे चली गई थी अपने हाथ धोने। विमान प्रिया को ले बाथरूम से बाहर आया और प्रिया को बेड पर बैठा दिया। प्रिया ने विमान की ओर प्यार से देखा और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, टेडी हम बिल्कुल ठीक हैं, अब इतना परेशान मत हो तुम। और ठीक हाँ, इसलिए बेहोश हो गई थी। विमान ने प्रिया की छोटी सी नाक खींचते हुए कहा, आउच टेडी, दर्द होता है। दादी देखो ना आप। दादी ने विमान के कान पकड़े और झूठे गुस्से से कहा, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है? दूर हो जाए यहाँ से। विमान ने अपने कान दादी से छुड़ाते हुए कहा, अरे दादी सॉरी, अब नहीं करूँगा। विमान को इस तरह सॉरी बोलता देख प्रिया खिलखिलाकर हंस दी और हंसते हुए बोली, नहीं दादी, और जोर से इसके कान खींचो। मेरी नाक को कितना जोर से पिच किया। दादी ने विमान के कान को और जोर से पकड़ लिया, जिससे विमान ने दर्द से कहा, अरे सॉरी मेरी माँ, अब से नहीं खींचूंगा तेरी नाक को। अब दादी को बोल छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है यार। हाँ ठीक है, अब छोड़ दो दादी, वैसे भी सॉरी बोल रहा है। मेरा दिल बहुत बड़ा है, चलो माफ़ किया। तुम भी क्या याद रखोगे? प्रिया ने इतराते हुए अपने बालों को कंधे से झटकारते हुए कहा। दादी ने भी प्रिया की बातों पर हंसते हुए विमान के कान को छोड़ दिया और प्रिया के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, बदमाश। कबीर जो कब से गुस्से से उबाल खा रहा था, पर प्रिया को यूं इतनी बातें करते हुए और उसकी प्यारी सी हंसी में जैसे खो गया हो। उसका गुस्सा जलन सब प्रिया की हंसी के आगे हवा हो गए। प्रिया को इस तरह देख उसके चेहरे पर एक दिलकश स्माइल आ गई। कबीर को होश ही नहीं था कि वो बस एक टक प्रिया को देखे जा रहा है। दादी के कान छोड़ते ही विमान ने प्रिया को घूरा और बोला, एक बार ठीक हो जा पीहू की बच्ची, फिर देखूंगा तुझे। विमान ने अपना कान सहला मुंह बिगाड़ कर कहा, हाँ हाँ देख लेना, पर अभी मुझे घर जाना है। दादी की ओर देखकर, दादी अब मुझे घर जाना है। सुबह निकली थी, अब रात हो रही थी। दादी इंतजार कर रही होंगी मेरा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दादी के कहने पर प्रिया ने कन्फ्यूजन में दादी की ओर देखा और पूछा, क्यों दादी? इस बार दादी ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए कहा, वो तुम्हारी दादी 1 महीने के लिए तुम्हारे पापा के पास गई हैं और तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ कर गई। इसलिए अब जब तक तुम्हारी दादी नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रहना है। दादी ने प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रिया के पापा का जिक्र होते ही प्रिया उदास सी हो जाती थी। प्रिया ने जब दादी के मुंह से सुना कि उसकी दादी उसके पापा के यहाँ गई है
तो उसका वो खिलखिलाता चेहरा मायूस सा हो गया। हमेशा का था। पहले प्रिया के पापा घर तो आते थे, पर अब वो भी नहीं। अब दादी हर साल 1 या 2 बार महीने भर के लिए मुंबई जाती थी, पर प्रिया को अपने साथ नहीं ले जाती थी, क्योंकि प्रिया के पापा प्रिया को अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने जब प्रिया के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसके चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई। उसकी जगह एक सख्त औरे ने ले ली। प्रिया को इस तरह उदास देख विमान ने प्यार से प्रिया के सर पर फेरा, लेकिन प्रिया को याद आया कि कैसे उसके पापा ने उसको गुस्से से धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो पत्थर पर गिरी और उसका सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसके दिमाग में किसी के लिए फीलिंग नहीं जगी और 18 साल के होने के बावजूद भी उसको इतनी समझ भी नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी जो उसको ये सब समझा सके। अब उसकी दादी ही थी, तो दादी भी क्या समझा सकती थी। ये सब बातें तो माँ समझाती हैं, लेकिन उसकी तो माँ भी नहीं थी। प्रिया के होने के बाद उसकी माँ चल बसी थी और प्रिया के पापा उससे नफरत करने लगे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन प्रिया को साथ में रखने से मना कर दिया था। प्रिया को इस तरह उदास देख विमान ने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ फेरा और बोला, उदास नहीं होते पीहू। प्रिया की आंखों में पानी भर आया था। उसने विमान की ओर देखा और सर हाँ में हिला दिया और एक झूठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बना ली, पर उसकी वो झूठी मुस्कान को आखिर विमान कैसे न पहचानता। उसका बचपन का दोस्त जो ठहरा। विमान को पता था कि प्रिया को किस तरह खुश करना है, इसलिए उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा टेडी लाया हूँ और तुम हो कि बीमार हो। अब बेचारा टेडी वो अकेले ही तुम्हारे रूम में उदास सा बैठा होगा और यहाँ तुम भी उदास हो, तो मुझे वापस उसे शॉप पर रिटर्न करना होगा। विमान ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा। प्रिया ने विमान के मुंह से टेडी सुना तो उसका मायूस सा चेहरा एक बार फिर खिल उठा, पर विमान की आगे की बात सुन वो एक बार फिर उदास हो गई। उसने विमान के टी शर्ट को खींचते हुए कहा, हम उदास नहीं हैं। देखो, टेडी को वापस मत करना, वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। प्रिया ने रोती सी शक्ल बनाकर कहा। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। अरे अरे, रोना नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अभी तुम्हारे उस टेडी के पास चलते हैं। प्रिया ने खुश होकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। विमान ने दादी की ओर देखा तो दादी ने पलकें झपका दी। कबीर प्रिया की मासूमियत में खोया था। उसका छोटी छोटी बातों में खुश होना, बच्चों सा चेहरा बनाना, कबीर को वो बेहद प्यारी और क्यूट लग रही थी। पर जब वो उदास हुई तो उसका दिल जैसे छलनी सा हो गया। वो प्रिया को एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता था। कबीर एक पल को उठने को हुआ, फिर वापस बैठ गया। विमान ने कबीर की ओर देखा और बोला, भाई, प्रिया की मेडिसिन दे दो, अब फिर इसे इसके रूम में ले जा रहा हूँ। कबीर ने कोल्ड वॉइस विमान की ओर देखते हुए कहा, इसे एक इंजेक्शन देना है, मेडिसिन की कोई नीड नहीं है। प्रिया ने जब इंजेक्शन का नाम सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरी हुई नज़रें विमान की ओर की, जो कबीर के इंजेक्शन का नाम सुन प्रिया को ही देख रहा था। प्रिया ने अपनी गर्दन नाम हिला दी, जैसे कह रही हो, नहीं, इंजेक्शन नहीं। विमान ने लाचार नज़रों से दादी की ओर देखा तो दादी ने अपनी गर्दन नाम हिला दी और बोली, मुझे नहीं पता, इसका तो तुम ही देखो। दादी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। विमान ने कबीर की ओर देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? कबीर को अब अंदाज़ा हो गया था कि प्रिया को इंजेक्शन से डर लगता है। उसने कुछ सोचा और डेविल स्माइल के साथ कहा, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। विमान ने प्रिया को देखा, जो उसे ही देख रही थी। पीहू, बस इस बार फिर पक्का कभी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, इसमें बहुत दर्द होता है और वैसे भी यहाँ डॉक्टर अंकल भी नहीं है, फिर कौन मुझे इंजेक्शन लगाएगा? प्रिया ने इस बार खुशी से कहा। प्रिया की खुशी पर पानी फेरते हुए विमान ने कहा, प्रिया, वो भाई ने मेडिकल कर रखी है,
इसलिए वो ही तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। क्या? प्रिया ने चौंक कर कहा और कबीर की ओर नजरें उठाकर देखा, जहां कबीर उसे ही एक डेविल मुस्कान लिए अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा उसे ही देख रहा था। प्रिया ने कबीर की ओर देखा और झट से अपनी नजरें फेर ली। उसे कबीर को देखने भर से ही डर लग रहा था। प्रिया ने दादी की ओर देखा और बोली, दादी, हम ठीक हैं। आप प्लीज इन्हें बोलो ना हमें इंजेक्शन नहीं लगाएं। प्रिया ने कबीर की और इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, पर उस वक्त तो डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी थी ना, तो अब इंजेक्शन क्यों? आप मेडिसिन दे दो, हम खा लेंगे, पर इंजेक्शन नहीं लगाना प्लीज दादी, प्लीज। दादी ने प्रिया की मासूम सी रिक्वेस्ट को सुन कबीर की ओर देखा और बोली, बेटा सॉरी, दादी मेडिसिन हाई डोज की है, इसलिए बॉडी वीक है, इसलिए इंजेक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। कबीर ने उसी कोल्ड वॉइस में पर शांत लहजे में कहा, नहीं, कोई मेरी प्रिया को इंजेक्शन नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। प्रिया ने जब दादी के मुंह से ये सुना तो उसका चेहरा खिल उठा और दादी से लिपट गई और बार बार खुशी से थैंक यू कहा, थैंक यू दादी, आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू दादी, आई लव यू सो मच। प्रिया को इस तरह खुश देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई। विमान और कबीर ने कंफ्यूजन में दादी की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो आपने ऐसा क्यों कहा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झपका दी। विमान और कबीर ने भी कुछ नहीं कहा। प्रिया ने विमान की ओर देखते हुए कहा, टेडी अब चलो हम मेरे रूम में चलते हैं, मुझे टेडी के साथ खेलना है। विमान ने दादी की ओर देखा तो दादी ने कहा, हाँ, इसे ले जाओ के रूम में। विमान आगे बढ़ा और प्रिया को एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया और प्रिया ने भी अपनी बाहों को विमान की गर्दन में लपेट लिया। प्रिया की लघु हरकत पर कबीर की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसकी जलती नजरें प्रिया के हाथों पर थीं कि उसने विमान की गर्दन पर लपेट रखी थी। विमान प्रिया को ले कमरे से बाहर निकल गया। कबीर की चलती नजरें उसका पीछा करते हुए गेट को देख रही थी, जहां से अभी विमान और प्रिया बाहर निकले थे। दादी की नज़रों की तपिश जब कबीर को अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रों का रुख दादी की ओर किया, जो उसे ही देख रही थी। दादी अपनी जगह से उठी और कबीर के पास आकर बोली, क्या देख रहे हो? दादी के सवाल पर कबीर ने अपनी नज़रों को इधर उधर करते हुए कहा, कुछ नहीं दादी। कबीर ने बात को टालने के लिए दादी से पूछा, आपने इंजेक्शन का क्यों किया? ये उसके लिए ज़रूरी है। दादी ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, वो ऐसे इंजेक्शन कभी नहीं लगवाएगी, उसे तुम्हें नींद में ही इंजेक्शन लगाना होगा, वरना वो रो रो कर पूरे घर को उठा लेगी। दादी ने हंसते हुए कहा। दादी की बात पर कबीर ने कहा, तो अब मुझे उसे नींद में इंजेक्शन लगाना है। हाँ, यही एक रास्ता है, वरना वो होश में तो इंजेक्शन लगवाने से रही। दादी की बात सुन कबीर की आंखें चमकने लगी। दादी और कबीर कुछ देर यूं ही बातें करते रहे और कुछ समय बाद दादी अपनी जगह से उठी और बोली, अब मैं भी चलती हूँ, तुम प्रिया को इंजेक्शन लगा देना, उसका कमरा विमान के पास वाला ही है। कबीर ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और दादी अपने कमरे की ओर चली गई। इधर विमान प्रिया को उसके कमरे में लाया और उसे बेड पर बिठा दिया और बोला, कितना खाती है तू मोटी कहीं की, पिद्दी सी दिखती है पर कितनी भारी हो गई है। मेरे हाथ दुख रहे हैं, विमान ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं और मोटी, तुम हो मोटू भालू, खुद तो खा खा कर सांड हो रहे हो, मुझे बोल रहे हो। मैंने नहीं बोला था आने को, तुम ही बार बार मुझे उठा रहे हो। प्रिया ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए गुस्से से कहा, भाई किसी स्लिम गर्ल को मोटी मत बोलना, वरना वो तुम्हारा खून पी जाएगी। ये वार्निंग खासकर लड़कों के लिए है, इसलिए सावधान रहें और खुश रहें। जनहित में जारी। मैं और सांड, मेरी बॉडी देखिए, लड़कियां मरती हैं मेरे बाइप्स देख। विमान ने अपने बाइप्स दिखाते हुए इतरा कर बोला, लड़कियां मरती हैं, मुझे तो उठाने में तुम्हें जोर आ रहा है और बोल रहे हो बॉडी देखो मेरी, कमज़ोर सूखी हड्डी कहीं का। मैं सूखी हड्डी, पीहू की बच्ची, ज़्यादा मत बोल, वरना तेरी ये दो लंबी लंबी चोटियां हैं ना, इसे कटर कर फेंक दूंगा।
विमान ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला भाग भी पसंद आएगा। ये कहानी का 5वां भाग था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ढेर सारे लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर दें। और कहानी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।